हेलो एवरीवन। इंटरव्यू सीरीज की आज हमारी तीसरी क्लास है। लास्ट टू क्लासेस के अंदर हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करे थे और उनके आंसर मैंने आपको बताए थे फार्मूला के थ्रू। हमने प्रैक्टिकल करा था। आज हम दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन है कि वो चाहता है हमसे कि फाइंड द टाइप ऑफ फूड फॉर द गिवन डे, यानी कि इस डेट को कौन सा फूड दिया गया है वो यहां पर डाल दो। तो हमें पता है कि 26 तारीख को चाइनीज फूड था, तो उसको आंसर यहाँ क्या चाहिए? चाइनीज चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वी लुकअप का। ठीक है जी। तो हम वी लुकअप लगा करके लेकर के इसको आ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब बनेगा? इंटरेस्टिंग ये तब बनेगा अगर हम इसमें से डेट हटा दें। ये लीजिए जी, मैंने डेट हटा दी। क्या अब आप आंसर कर सकते हो? यहाँ पर चाइनीज आ सकता है अब या नहीं? क्योंकि अब डेट तो आपकी गायब हो गई है। ठीक है। अब रह क्या गया है? डे रह गया है। क्या इस क्वेश्चन को अब करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। इसका आंसर भी आ सकता है। ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला आपका लॉजिक चेक करना चाहता है कि इसका लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है। इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम पहले ये निकाल लें कि इस दिन को, इस डेट को क्या डे था, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। वैल्यू देते हैं, कॉमा लगाते हैं, और 4 बार अगर हम डी लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका डे मिल जाएगा। उस दिन क्या था? मंडे था। और मंडे ये रहा। ठीक है। मंडे को क्या खाया गया है? चाइनीज खाया गया है। तो अगर आप अब लगाओगे VLOOKUP तो आपको इजीली निकल जाएगा। लेकिन उसको 2 बार नहीं लगाना है कोई भी फंक्शन, उसको एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें चाहिए। हम यहाँ करते हैं इक्वल्स टू VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू होनी चाहिए मंडे, राइट? अब मंडे कैसे निकलेगा डेट में से? वो टेक्स्ट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लुकअप वैल्यू के अंदर इस वैल्यू में टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या है? ये वाली। कॉमा लगाएंगे, डी को हम 4 बार लिखेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट फुल नेम है डे का। अगर यहाँ पर SUN सन होता, MON मंडे मंडे होता, तो हम इसको यहाँ पर 3 बार लिखते डी को। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डन। ठीक है जी। कॉमा लगाएंगे। अब इसको क्या मिल रहा है? यहाँ पर इस जगह पर मंडे मिल रहा है। टेबल एरे क्या है? टेबल एरे मेरी ये है। ये लो जी, हम अपनी टेबल एरे इसको यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। ये लो जी। कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम चाहिए? अगर ये मंडे इसको मिलता है तो कौन सा कॉलम नंबर चाहिए? तो फूड वाला चाहिए। फूड वाला कौन सी पोजीशन पर है? दूसरी पोजीशन पर है। पहली पोजीशन तो यही हो गई, क्योंकि हमारी रेंज क्या थी? बी से लेके सी। पहली, दूसरी। तो कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और हिट एंटर, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको 27 तारीख कर देता हूं, एंटर करता हूं, तो वेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 तारीख को दिन क्या है? ट्यूसडे है। और ट्यूसडे को क्या खाया गया है? वेज खाया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपका लॉजिक चेक किया है उसने और आप पास यहाँ पर हो गए। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसको इजीली कर पाओगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है, वो बोलता है आपसे मेक द यूनिक आईडी बेस्ड ऑन बी एंड सी कॉलम्स। यानी कि उसको आंसर चाहिए विनोद का स्टार्टिंग के जो फर्स्ट नेम है, इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यानी 3 कैरेक्टर्स, प्लस ये जो आपका सी कॉलम के अंदर नंबर लिखा हुआ है, यानी कि बिन 1001। ये इसको आंसर चाहिए। इजी है। इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसको बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। जितना सिंपल तरीका आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर लिखते हैं हम अपना सिंपल सा लेफ्ट का फार्मूला लगाओगे आप। ठीक है जी। लेफ्ट के फार्मूले से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे, किसके? जो आपका नेम है। कॉमा लगाओगे। स्टार्टिंग के कितने चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है जी। ब्रैकेट को करोगे क्लोज और एंटर मारोगे तो क्या आएगा आपको? बिन आ गया। विनोद का बिन आ गया। इसी तरह से सभी के आ गए। अब हमें बस चाहिए क्या साथ में? साथ में हमें चाहिए कि भाई नंबर और ऐड हो जाए। तो नंबर ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? देखो, या तो कॉनकैटिनेट का फार्मूला लेफ्ट से पहले यूज कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? एंड लगा दो। ठीक है। एंड लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, ये
कॉलन, देन एक स्पेस के साथ देना है या कैसे देना है, इट्स ऑल अप टू यू। देन यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लो, किसको, इस नंबर को, और एंटर दे दो। तो ये इजी हो गया, ये ज्यादा इजी हो गया। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग कॉन्कैटिनेट फार्मूला, ठीक है, आप उनको एक ऑप्शन बता सकते हो कि सर इसको हम कॉन्कैटिनेट फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ा सिंपल तरीका ये है कि अगर हम इसके अंदर ये एंड प्रेजेंट दो बार लगा दें इस तरह से, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्या ये यहाँ पर लगाना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, और इजी हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये लीजिए। अब हमने पहले इस तरह से क्यों करा था इसको, अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस, तो ये डबल कोट क्यों लगाया था। डबल कोट मेरा लगाने का रीजन ये था आपको ये दिखाना कि इस डबल कोट के अंदर आप कोई सेपरेटर लगा सकते हो। लेट से ये लगाओगे आप, तो बिन सेपरेटर आ गया कोई, देन 101 इसके अंदर स्पेस के साथ कुछ आपको देना है, तो इस डबल कोट के अंदर आप कुछ भी फिल कर सकते हो, तो वो उसके साथ सेपरेट हो जाएगा। सो दैट वाज द रीजन हमने इसको लगाया था, अदरवाइज इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। और एंटर करोगे आप, और ये आपको आंसर कर देगा। ऑल राइट गाइज, तो ये भी हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम कल मूव होंगे। एंड प्लीज गाइज, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। और जो भी आपको सीखना है इंटरव्यू से रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और इसी पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।